our class chapter 4 verb part 3. What we learn in our last two part. First part में हमने देखा था कि what is verb, verb क्या है. Then next part में हमने देखा है कि verb के आगे हमने ing इस वर्ड इस फॉर्म को ऐड किया है. Then कुछ verbs ऐसे होते हैं कि उसका एंड ई लेटर से होता है एंड कुछ verbs ऐसे होते हैं कि उसका एंड कंसोनेंट प्लस वोवेल से होता है. तो उन्हें हमने किस तरह से ing ऐड किए हैं वो हमने देखा है. यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं. We use is and am when we speak about one person or thing. We use are when we speak about more than one person or thing. जैसे कि हम अगर किसी एक पर्सन के बारे में एनिमल थिंग, वन पर्सन वन एनिमल वन थिंग के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या उस पर्सन के आगे लगाते हैं इज एंड एम. जैसे कि आई एम, शी इज, ही इज. अगर वन पर्सन है तो हम क्या लगाते हैं इज एंड एम. एंड वन पर्सन से अगर ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं आर. वी आर गोइंग, वी आर वॉचिंग, राइट. मीन्स अगर ज़्यादा है तो उस वक्त एक से ज़्यादा अगर वहाँ पर पर्सन है, थिंग्स है, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं आर. ये क्या है इज एम आर, ये क्या है वर्ब है. इस वर्ब को हम उस तरह से यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं. ही इज रॉनी. रॉनी अगर किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे तो ही इज रॉनी, ये कौन है रॉनी है. आई एम मीना, मैं मीना हूँ. वी आर इन क्लास 2, हम क्लास 2 में है. ठीक है. मीन्स आर एम इज, ये क्या है वर्ब है. और हमें वन पर्सन है तो क्या यूज करना है इज एंड एम. एंड अगर वन से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो आर, ये वर्ब, इस वर्ब को यूज करना है. इज एम आर, ये क्या है वर्ब है. ओके. लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एम और आर. यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. वहाँ पर हमें क्या यूज करना है इज एम आर. इस वर्ब को यूज करना है. ये क्या है वर्ब है. इज एंड एम कब यूज करते हैं जो वन पर्सन वन थिंग होते हैं. आर कब यूज किया जाता है वन से ज़्यादा होते हैं. इट मीन्स वी जब हम यूज करते हैं, वी मतलब हम में ज़्यादा आते हैं. ठीक है. तब आर यूज किया जाता है वी आर. नेक्स्ट हेलो. आई एम राघव. एक एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं. आई एम राघव. हम जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं आई एम. आई यूज करते हैं क्या नहीं. तो जब एक होता है, एक पर्सन के बारे में जब हम बोलते हैं तो एम यूज होता है एंड इज. आई एम राघव, मैं राघव हूँ. ही इज सुनील. ये क्या कर रहा है, इसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है. ही इज सुनील, ये भी एक पर्सन है, इसके लिए क्या आया है इज. ही इज सुनील. वी आर ब्रदर्स. वी आर मीन्स ये दोनों है, इसके लिए क्या कहा गया है वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं. वी आर जब दो है तो कौन सा वर्ब यूज किया है आर. वी आर ब्रदर्स. माई मदर इज अ डॉक्टर. माई मदर, मदर कितनी है एक है, इसके लिए माई मदर इज. यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज किया है इज, बिकॉज वन पर्सन है माई मदर. माई मदर इज अ डॉक्टर. माई फादर, फादर भी वन, इसके लिए माई फादर इज, वन पर्सन है इज अ पायलट. दिस इज माई रूम. अगर ये हमारी रूम को हमें दिखाना है तो दिस इज माई रूम, जहाँ पर मैं रहता हूँ ये क्या है दिस इज माई रूम. क्या है एक रूम है, इसके लिए दिस इज माई रूम. दिस आर माई बुक्स. बुक हमारे रूम में जहाँ पर हम बहुत सारे बुक्स रखते हैं, उस कॉर्नर में अगर बहुत सारे बुक्स है तो हम क्या कहेंगे दिस आर माई बुक्स. जो बहुत सारे बुक्स है इसके लिए दिस आर, कौन सा वर्ब यूज किया है दिस आर माई बुक्स. ये सारे बुक्स किसके हैं मेरे
आर फ्रॉम कानपुर। हम कहाँ से है, मतलब ये जो राघव की फैमिली कहाँ से है, कानपुर। हम कानपुर से है, ठीक है। आर वी आया है, मतलब हम कहाँ से है, कानपुर। वी आर फ्रॉम कानपुर। वी आर अ हैप्पी फैमिली। अगर हम भी हमारे फैमिली के बारे में बोल रहे हैं तो वी आर, हमारी फैमिली हैप्पी है। वी आर अ हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट इज when we talk about something that has already happened, we use was and were instead of is and are. देखिए, इसके पहले के लास्ट मीन्स सेकेंड वीडियो में हम क्या देख चुके हैं कि जब हमारी प्रोसेस मीन्स हमारी एक्शन चालू है, चल रही है, तब हमने आईएनजी इसको ऐड किया था, राइट, वर्ब में इसे ऐड किया था। और इसके पहले की स्लाइड में हम क्या देख चुके हैं कि अगर वन पर्सन है तो इज एंड एम यूज करना है, और वन से ज़्यादा पर्सन है तो क्या यूज करना है, आर यूज करना है। और वहीं पर अगर कुछ एक्शन है जो कंप्लीट हो चुकी है, राइट, एक्शन किसी अगर एक पर्सन की एक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो उस इज की जगह पर क्या यूज करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, वो जो एक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है उस एक पर्सन की, तो इसकी जगह क्या लगाना है, वॉज एंड आर। इट मीन्स अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो आर की जगह क्या यूज करना है, वेयर। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल्स, इट इज रेनिंग मीन्स अभी बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो चुकी है, मतलब बारिश कल हो चुकी है या कुछ देर पहले हो चुकी है। इसके लिए हम क्या करें, यूज करेंगे अभी चल रही है क्या, नहीं तो वो कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए वो जो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए वॉज यूज करते हैं। ओके, वॉज कब यूज करना है, जब वन पर्सन है, वन थिंग है। ओके, देन द चिल्ड्रन आर इन स्कूल। चिल्ड्रन, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसके लिए क्या यूज किया गया है, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आर इन स्कूल, बच्चे कहाँ पर है, स्कूल में है। ओके, नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन वेयर इन द स्कूल। अभी स्कूल कैसे है, बंद हो चुकी है, तो उस बच्चे क्या कहाँ पर थे, स्कूल में थे। एक से ज्यादा बच्चे, इसके लिए वेयर है। एंड वेयर ये क्या है कि अभी बच्चे नहीं हैं, बट बच्चे कहाँ थे, स्कूल में थे। ओके, जो एक्शन है वो चल रही है उस वक्त पर्सन के, जैसे वन पर्सन है तो इज एम यूज करना है। एंड कंप्लीट हो चुकी है वो जो एक्शन, तो उस पर्सन के आगे, थिंग के आगे इसकी जगह क्या लगेगा, कंप्लीट होने के बाद वॉज। एंड अगर वन से ज्यादा है तो आर की जगह क्या लगेगा, वेयर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज और वेयर। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या यूज करना है, वॉज और वेयर। एक हमें दिया गया है, द बीज वेयर बजिंग इन द हाइव। जो हनी बीज है, राइट, हनी बी बहुत सारे होते हैं, तो वो द बीज वेयर क्यों यूज किया है, बिकॉज यहाँ पर बीज है, ओनली बी नहीं है, बहुत सारे हनी बीज है, इसके लिए द बीज वेयर क्या यूज किया है, वेयर बजिंग इन द हाइव। ओके, नेक्स्ट इज द बेबी डैश पॉइंटिंग एट द टॉय। द बेबी इट मीन्स ओनली वन बेबी है, वन बेबी होने पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करना है, was। ओके, द बेबी was pointing at the toy। बेबी ये वन थिंग, वन पर्सन है, वन पर्सन की ये जो एक्शन है वो हो चुकी है, इसके लिए हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, was। नेक्स्ट इज फली एंड रीना। फली एंड रीना, यहाँ पर टू चिल्ड्रन है, इसके लिए यहाँ पर टू चाइल्ड के नेम है, तो फली एंड रीना, टू पर्सन टू चाइल्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, वियर। फली एंड रीना वियर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट इज द किटन्स। वियर की वार है, किटन्स कहा गया है ना, मतलब ये जो किटन्स है कैसे है, वन है क्या, नहीं, एस लगाया गया है, इट मीन्स ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, इसके लिए हमने कौन सा वर्ब यूज किया है, वेयर।
healthy and playful. Next is Suman was skating in the rink. सुमन ये वन पर्सन है, इसके लिए हमने कौन सा वर्ब यूज किया है? was. सुमन was skating in the rink. Next is we use has when we talk about one person, place, animal or thing. We use have when we talk about more than one person, place, animal or thing. However, we use have with I when we talk about ourselves. तो has have ये भी क्या है? वर्ब है. जिस तरह से is am are ये एक वर्ब है. then was were. ठीक है, कैसे हमने यूज किया उसे हमने देखा है कि कंप्लीट जो एक्शन है वो कंप्लीट होने पर हमें was and were यूज करना है, और जब चालू है तो is am are यूज करना है. then have and has ये भी क्या है? वर्ब है. इसे भी हमें कैसे यूज करना है हम वही देखते हैं. एग्जाम्पल दिखाया गया यहाँ पर. बिंदु हैज 5 पेंसिल्स. बिंदु ये एक पर्सन है. ठीक है, वन प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग. अगर वन है तो हैज यूज करना है. इट मीन्स बिंदु हैज 5 पेंसिल्स. बिंदु के पास कितने पेंसिल्स है? 5. देन आई हैव मेनी बुक्स. हैव हम कब यूज करना है? हैव को जब मोर देन वन पर्सन है तब हमें हैव यूज करना है. बट उस तरह आई हैव मेनी बुक्स, जब हम खुद के बारे में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आई हैव मेनी बुक्स, तब आई के आगे क्या लगेगा? वन पर्सन होने के बाद भी आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारे बुक्स थे. ओके, बट आई हैव ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? जो वन देन मोर पर्सन होते हैं तब हैव यूज होता है. बट जब आई आता है तो आई के आगे हैव लगाना है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. fill in the blanks with has or have. हमें यहाँ पर fill in the blanks में क्या यूज करना है? has और have. फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया. दिस पार्क हैज मेनी स्विंग. इस एक पार्क में हैज क्यों यूज किया है? पार्क कितना है? एक है. इस पार्क में बहुत सारे स्विंग्स है. ओके, दिस पार्क has many things. has क्यों यूज किया है? बिकॉज एक पार्क है. ओके, इसके लिए यहाँ पर has ऐड किया. नेक्स्ट इज द लायन हैज अ थिक mane. कितना लायन है? ओनली वन लायन इज हियर. द लायन हैज अ थिक mane. लायन की नेक पर जो बाल होते हैं, जो घने बाल होते हैं, उसे मेन कहा जाता है. और थिक मेन. इस लायन के जो कैसे है नेक पर ये घने बाल होते हैं. ओके, कितना है? A1 लाइन है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज यूज किया है. देन सम बर्ड्स हैव कलरफुल feathers. हैव क्यों यूज किया है? बिकॉज क्या है यहाँ पर? हैव कब यूज करना है? जब एक से ज्यादा पर्सन एनिमल्स है तो हमें क्या यूज करना है? हैव. सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स होते हैं तो जिसके फेदर्स कलरफुल होते हैं. कुछ बर्ड्स है मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए हमने हैव यूज किया. ओके, और ट्री मीन्स वन ट्री इज हियर. अ ट्री हैज मेनी ब्रांचेस. एक ट्री को मेनी ब्रांचेस होते हैं. देन नेक्स्ट इज अ रोजेस. रोजेस मतलब एक है क्या? नहीं, तो एक से ज्यादा है. इट मीन्स हमें यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करना है? हैव. रोजेस हैव अ स्वीट स्मेल. ठीक है, रोजेस एक से ज्यादा है, इसके लिए हैव इस वर्ब को यहाँ पर यूज किया गया है. रोजेस हैव अ स्वीट स्मेल. नेक्स्ट इज मंकीज. मंकीज एस लगाया है यहाँ पर, इसका मतलब एक से ज्यादा मंकीज है. राइट, तो कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पर? हैव. यस, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स. मंकीज है, उनको लॉन्ग टेल्स होती है. नेक्स्ट इज रोमा. रोमा ये वन पर्सन है. अगर वन पर्सन है तो क्या यूज करना है? हैज. सिर्फ आई
वन पर्सन होने के बाद भी यहाँ पर क्या लगता है, हैव, इस बात को याद रखना है। जब कोई अनदर पर्सन का हम अगर नाम ले रहे हैं, शी, ही, शी, अगर किसी का नाम ले रहे हैं, ही, शी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हैज़ लगाना है। बट जब आई आएगा तो उसके आगे क्या लगता है, हैव, इस बात को याद रखना है। रोमा हैज़ अ ट्विन सिस्टर। नेक्स्ट इज आई हैव अ न्यू बाइसिकल। आई मतलब वन पर्सन है, बट आई होने की वजह से यहाँ पर हमने हैज की जगह क्या है, कौन सा वर्ब यूज किया है, हैव। आई हैव अ न्यू बाइसिकल। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि कौन से वर्ब कैसे यूज करने हैं, एज, इज, एम, आर, ये वर्ब जो है। देन वॉज, वेयर, इस वर्ब को किस तरह से यूज करना है, इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है, बिकॉज लास्ट 3 वीडियोस को ही अगेन एंड अगेन देखना है, तभी जाके हमारा ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।